हेलो, कैसे हैं आप लोग। आज हम डिस्कस करने वाले हैं मिरर इमेज क्वेश्चंस, है ना, ये एप्टीट्यूड में। और ऑलरेडी इन टॉपिक पे और वीडियो आ चुकी है, आप नहीं देखी है तो आई बटन पर जाकर चेक कर लीजिए। करंट अफेयर की वीडियो मैंने इसके बाद में ऐड कर दिया था, ठीक है। तो ऐसे ही हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं इन कमिंग डेज जीके जो क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आज हम क्या डिस्कस कर रहे हैं फिलहाल ये, तो मैं इसे टाइमलाइन को बनाता चला जाऊंगा, जिससे कि अगर आप कहीं पर भी ज्वाइन करेंगे मुझे इस बैच को तो पता चल जाए कौन कौन से वीडियो ऑलरेडी आ चुकी हैं, ठीक है। तो क्या है जो हम डिस्कस कर रहे हैं आज हम करेंगे मिरर इमेज। अगे 4 से लेकर 6 क्वेश्चन मैं उम्मीद करता हूँ, तो आप समझ सकते हैं कि 16 से लेकर 24 नंबर के क्वेश्चन आपको इस टॉपिक से देखने को मिलेंगे। फिर ये नंबर होते हैं, इजी क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। और जो मैंने उससे बात की कि जीके के रिलेटेड बिल्डिंग इन सब टॉपिक के ऊपर भी इन कमिंग डेज वीडियो आपको देखने को मिलेंगी। आपको इतना सा काम करना है, लाइक करना, सब्सक्राइब करना है और लोगों को बताना है, ठीक है। क्लास को स्टार्ट हो रहे हैं। आप फुल डिटेल चाहते हैं तो आई बटन पर वीडियो मिल जाएगी आपको, और आप कर सकते हैं, इस नंबर पर कॉन्टेक्ट मुझे कर सकते हैं, ठीक है। कमिंग मंडे की सुबह क्लास 7 बजे है। स्टार्ट करते हैं फ्रॉम द वेरी बेसिक कि मिरर इमेज होती क्या है। सिंपल सा मतलब क्या है, अगर आप मिरर के सामने खड़े हैं और जो आप देख रहे हैं, जो इमेज मिरर में बन रही है उसको बोलेंगे हम लोग मिरर इमेज। सिंपल सा मतलब है। तो ये इट इज लाइक एन क्रिएटिंग अ डुप्लीकेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट। कोई भी ऑब्जेक्ट हो सकता है, अगर आप खुद खड़े हैं तो आप हो गए, कोई और हो सकता है, मैं हो तो मैं हो गया, ये कोई भी ऑब्जेक्ट हो सकता है। बट फ्लिपिंग इट हॉरिजॉन्टली, मतलब हॉरिजॉन्टली हम फ्लिप कर दिया, उसको घुमा दिया है ना, सिक्का होता है उसको घुमा फ्लिप कर देते हैं, ठीक है। द राइट साइड बिकम द लेफ्ट एंड द लेफ्ट बिकम द राइट। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज याद रखना। जब हम मिरर इमेज में देखते हैं तो आपका जो राइट है वो लेफ्ट बन जाता है और जो लेफ्ट है राइट बन जाता है। फॉर एग्जाम्पल हम इन भाई साहब को देखते हैं, इनका जो राइट हैंड है, जो है राइट हैंड है वो टाई के नीचे वाले पार्ट में है, और लेफ्ट हैंड क्या है वो टाई के ऊपर है ना, ऊपर है। लेकिन जब आप मिरर इमेज में देखते हैं तो मिरर इमेज के जो राइट वाला जो हैंड है, जो कि लेफ्ट वाला हैंड था वो राइट बन चुका है, और जो राइट वाला था वो लेफ्ट बन चुका है। अपोजिट हो जाता है। सबसे बड़ी बात, पहला आपको एक ट्रिक बता दी है मैंने, जो लेफ्ट है वो राइट बन जाएगा, राइट का लेफ्ट हो जाएगा, अपोजिट हो जाएंगे। दूसरा एक चीज याद रखना है, मिरर इमेज के अंदर कभी ऐसा हो सकता है कि मान लीजिए आप सामने खड़े हैं, देख रहे हैं मिरर, मुझे देख रहे हैं ना जैसे, तो मैंने ये ग्लास लगाए हुए हैं, या ऐसा हो सकता है कि मैंने लगाया नहीं है तो स्पेक्टिकल्स वगैरह लग सकता है, नहीं लग सकते हैं ना, या मेरे हाथ में स्टाइलस है, ये पेन है। ऐसा हो सकता है कि अब मेरा जो राइट हैंड है वो मेरा लेफ्ट हैंड बन चुका होगा डेफिनेटली। लेकिन कैसा हो सकता है कि मेरे राइट हैंड के अंदर कुछ है और लेफ्ट हैंड मिरर इमेज में कुछ ना हो, नहीं होगा। मतलब सिंपल है, जो भी ऑब्जेक्ट है वो एज इट इज रहेंगे, उसमें ना तो कम होंगे ऑब्जेक्ट या ना ही कम होंगे, बस उसका लेफ्ट का राइट हो जाएगा। इतना सा है, 2 ट्रिक याद रखना, सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे इसी से। सिंपल दिखाता हूँ। दूसरा क्वेश्चन हो सकता है कि सर फिर वाटर इमेज क्या होती है। देखिए, वाटर इमेज भी एक तरह की मिरर इमेज ही है। बस अभी क्या कर रहे हैं, पहले हम हॉरिजॉन्टली फ्लिप कर रहे थे, अब हम वर्टिकली फ्लिप कर रहे हैं। यहाँ से बाइसेप को उल्टा घुमा रहे हैं वर्टिकली ना, इस तरह से वर्टिकली। सो वाटर इमेज इट इज लाइक एन डुप्लीकेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट बट फ्लिपिंग द इट वर्टिकली, द टॉप बिकम द बॉटम एंड द बॉटम बिकम द टॉप। लेकिन अगेन वही चीज है, कोई चीज ऐड नहीं होगी, कुछ कम नहीं होगी। जैसे इन भाई साहब ने राइट वाला हैंड जो है अपना पानी में डालने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आप जो मिरर इमेज में देखेंगे तो वाटर इमेज में, तो ये आपको दिखाई देगा कि उनका लेफ्ट हैंड है, तो लेफ्ट राइट होता रहेगा, लेकिन ऑब्जेक्ट उतने ही रहने वाले हैं। जो शूज पहने हुए एज इट इज ही आपको देखने को इसमें भी मिलेंगे, ठीक है। चलो, अब करना क्या है, कुछ क्वेश्चन इस तरह क्वेश्चन आते हैं, देख लीजिए। जैसे ये है कि विच ऑफ द आंसर फिगर इज करेक्ट, मिरर इमेज ऑफ एन प्रॉब्लम फिगर विद रिस्पेक्ट टू द एक्स एंड एक्स एक्सिस। तो आपको दिया होगा एक्स एक्सिस, मतलब मिरर इमेज ही है। अगर मैं इसको मान लीजिए एक्स एक्सिस यहाँ बना देता हूँ, एक्स और एक्स जैसे ये बना देता हूँ, तो अगेन और वाटर इमेज बन जाएगी। तो 4 चांसेस आपके यही हैं। इसमें बोला गया है कि ये है, तो बताओ क्या बनेगा, आपको बताना है। सबसे पहली बात है, जो ये है उसका मिरर इमेज सेम बनेगा, है ना, तो छोटा बड़ा क्यों बनना है, ये सब चीज़ें। अगेन ऐसे क्वेश्चन बन जाते हैं, अभी बहुत सारे क्वेश्चन कराने वाला भी हूँ। ऐसे ही इमेज आएगी और 4 ऑप्शन दे दिए होंगे कि बताओ बच्चों विच वन ऑफ द फॉलोइंग आंसर फिगर द करेक्ट मिरर इमेज ऑफ एन प्रॉब्लम फिगर विद रेस्पेक्ट टू एक्स एंड एक्स डैक्स, है ना। चलिए, तो हम देखते हैं पहला क्वेश्चन जो है, इसमें वही सेम क्वेश्चन है। आपको ये एक्स एंड एक्स डैश दिया गया है, अब आपको बताना है कि यहाँ पर क्या इमेज बनेगी। तो सिंपल सा पॉइंट क्या है कि जो वो जैसा भी होगा बिल्कुल एज इट इज बनेगा, कोई छोटा बड़ा कुछ नहीं होने वाला है। जितने ऑब्जेक्ट्स हैं उतने ही, मतलब अगर हम बात करें इसमें 4 तो बाउंड लाइन हो गई, तो 4 लाइन आनी चाहिए। फिर इसमें 1 2 3 4 5 5 लाइन आनी चाहिए। तो कहीं पर भी देखेंगे 5 लाइन ही आएंगे आपको देखने, कुछ ना तो 4 होंगी ना ही 6 होंगी। तो देखते हैं इसमें, अगर हम जानते हैं ये वाला पार्ट ज़्यादा बनना। अच्छा, जो ये है इस तरह से हमारा बॉक्स बनेगा, राइट। यहाँ ऐसा बन रहा है तो मैं बोल सकता हूँ इस तरह का, यहाँ पर ही गैप क्यों आ गया, हटा दो इसको। ये यहाँ पर गैप क्यों आ चुका, हटा दो इसको। ये गैप क्यों आ चुका, अरे सिंपल सॉल्व हो गया। फिर तो उसका मतलब क्वेश्चन ऑप्शन नंबर क्या है इसका, ऑप्शन नंबर 3 ही इसका सही आंसर है। अब मैच करा लो, ऐसा नहीं, जल्दबाजी नहीं करनी अपने को। ये क्वेश्चन फ्री के छोड़ के नहीं आना। देखो ये वाला पार्ट देखो, जो ये लाइन आई है, और मैं लेट मी चेंज माई कलर, ऐसा देख लेते हैं। जो ये लाइन आपकी आई है, ये जो लाइन है ये आपके यहाँ पर आ चुकी है। जो ये लाइन है अगेन ये नीचे स्टार्ट हुआ मिल रहा है, तो ये ऊपर चला जाएगा, बिल्कुल मिरर में बनेगा। इसके पैरेलल लाइन ये है, हाँ बिल्कुल पैरेलल लाइन है।
फिर हम देखते हैं कि यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, इसका मतलब है कि राइट से स्टार्ट होगा। ये बिल्कुल सेंटर में जाकर मैच कर रही है, हाँ ये बिल्कुल सेंटर में मैच कर रही है। ये इसके थोड़ा सा सेंटर मतलब जो कॉर्नर है उससे बाहर निकला हुआ है, कॉर्नर पे जाकर नहीं है तो ये आ गया, ठीक है। फिर जो सेंटर से लाइन आई थी ऐसा आ गई, करेक्ट। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 2, वीडियो पॉज करो, ट्राई करो सॉल्व करने की, फिर मैं बताता हूँ कैसा करना है। अब आपको पता चल गया है ना। तो सबसे पहली बात है कि इसमें कोई चीज़ मिसिंग तो नहीं है, नहीं इसमें मिसिंग नहीं है, सब कुछ सेम है। भाई अगर ये लाइन ऐसी आ रही है, देखो ये बॉक्स है तो हाँ सर्कल हो गया या फिर रेक्टेंगल, लाइक जो ये स्क्वायर है वो कैसे भी कर लो, मेरे उसके स्क्वायर का स्क्वायर ही आएगा, है ना, सर्कल का सर्कल ही आएगा। ये लाइन यहाँ पर आ रही है, इसका मतलब क्या है, ऐसे बननी चाहिए। तो बच्चों ये लाइन ये ठीक आ रही है, ये लाइन ठीक आ रही है, ये लाइन क्यों आ रही है भाई, ऐसे ही हटाओ इसको, है ना। ये लाइन ऐसे नहीं आनी चाहिए, कैसे हो सकती है, मिरर इमेज ऐसा बनेगी, तो ये हट गया। फिर हम बात करते हैं, ये देखो यहाँ पर ये दोनों लाइनें पैरेलल कैसे हो सकती हैं, जबकि यहाँ पर कोई भी लाइन एक डायरेक्शन में नहीं है, इसका मतलब ये भी गलत हो गया। अब ऑप्शन 1 सही हो सकता है या फिर ऑप्शन नंबर 4 सही हो सकता है। आइदर इट कैन बी ऑप्शन नंबर 1 और इट कैन बी ऑप्शन नंबर 4 ओनली, इन दोनों में से एक मिलेगा। चेक कर लेते हैं। यहाँ पर देखो इसमें डिफरेंस क्या है, ये तो बिल्कुल सेम लग रहा है। हाँ नहीं, एक चीज़ है, अगर आप देखेंगे, अगर मैं इसको मिरर बना रहा हूँ, देखो सिंपल है, थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि आपको प्रॉब्लम हो सकती है लेकिन है नहीं। ये लाइन यहाँ से आ गई तो ये लाइन वहाँ चली जाएगी, बिल्कुल ठीक है। ये जो है ये कुछ ऐसा बनेगा, है ना, ये बिल्कुल सही बनेगा सेंटर, है देखते हैं। ये देखो ये पार्ट यहाँ पर आ गया, जो ये लाइन है, ये जो लाइन बनेगी अभी कहाँ बनेगी, ये जो आपका अगर यहाँ इसकी तरफ आप चेक कर रहे हैं तो ये बनेगा आपका इस तरीके से, है ना। ये लाइन आपकी इधर आ गई, जैसे ये वाला पार्ट है ये आपका इधर आ गया है, और जो ये लाइन है ये पार्ट बन जाएगी आपकी कुछ इस तरह से, है ना, ये बिल्कुल। तो ये देखेंगे ये लाइन आपकी यहाँ मैच हो जाएगी। अगर यहाँ पर देखेंगे तो आपकी इस तरह से लाइन मैच हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर 1 सही है। वैसे ऑप्शन नंबर 4 पता क्यों गलत है, बहुत ईजी है, ये कुछ नहीं है, मैंने इसको उठा के ऐसे डाल दिया है। तो ये जब दोनों ही सेम है तो वो मिरर इमेज कैसे बनेगी। क्वेश्चन नंबर 3 चेक करो, सॉल्व करने की कोशिश करो, वीडियो पॉज करो, ठीक है। मेरे हिसाब से आपने कर लिया होगा, चलो ट्राई करते हैं। तो मुझे बताइए ये मेरा कौन छोटा सा, तो ये क्यों आ गया भाई, ये तो इस साइड आना चाहिए ना। अगर मैं इधर की तरफ देख रहा हूँ, इट शुड बी लाइक दिस, थोड़ा अच्छा बैठ बनाता हूँ, ये बच्चों ऐसा आना चाहिए। तो ये इधर क्यों आ गया, हटा दो, है ना। तो फिर ये वाला पार्ट है, ये सब सही है कॉमन। फिर अब हम चेक करते हैं, ये देखते हैं कि यहाँ पर क्या है, ये लाइन गलत है ना, ये यहाँ पर लाइन आए तो कुछ सेंटर मिल रहा है, इसके एजिस से मिल रहा है, तो ये लाइन यहाँ की मिल रही है, इसका मतलब हो गया मिरर के अंदर लेफ्ट राइट बन जाएगा, बराबर ठीक है। पर कोई चीज़ ऊपर नीचे नहीं होंगे, देखो यहाँ पर है, ये बिल्कुल यहाँ मैच कर रहा है, ये भी कर रहा है। जब ऑप्शन 2 बच जाए, दोनों मैच करा लो भाई, क्या गलती है, यहाँ पर देखो 2 लाइन है और यहाँ पर सिर्फ 1 लाइन है। क्वेश्चन में जाओ चेक करो, यहाँ 2 लाइन है, तो अगेन यह बात की थी, ना तो कुछ ऐड होगा ना ही कुछ कम होगा, तो ऑप्शन नंबर 4 ही सही है। यहाँ पर एक लाइन जो है मिसिंग है, तो ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 चेक करते हैं। तो वीडियो थोड़ा सा लग रहा होगा सर, तो काफ़ी कॉमन से लग रहे हैं, लेकिन ट्राई करो, अभी है। देखो मेरे इमेज है, मुझे हल्का सा थोड़ा ऑब्जर्व करो, मैं बताता हूँ। ये छोटा है ना, ये स्मॉल है, ये थोड़ा सा बिग है ना, इन कंपैरिजन में जो डिस्टेंस है छोटा है, ये थोड़ा बड़ा है, ठीक है। एक मैं थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन कर सकता हूँ कि ये जो डिस्टेंस के बीच में स्मॉल है, ये थोड़ी सी बड़ी है, डिस्टेंस कम ज़्यादा है, यहाँ पर कम है, ये ज़्यादा है, ठीक है। यहाँ देखते हैं जब हम मिरर इमेज बना रहे हैं तो ये वाला पार्ट तो ठीक है यहाँ पर आ गया, लेकिन जब ये वाला पार्ट बड़ा है, इसका मतलब क्या है, जब मिरर बनाऊंगा तो इट शुड बी लुक लाइक दिस, है ना, पार्ट ऐसा बनेगा। लेकिन यहाँ वो छोटा है, इस कंपैरिजन में तो गलत हो गया। ये भी देखा जाए तो ये भी छोटा है, ये भी हटा दो, है ना। ये बड़ा है, जबकि बड़ा अगर राइट में है तो आप मिरर बनाओगे तो बड़ा वाला लेफ्ट में आ जाएगा ना, इट शुड कम ऑन द लेफ्ट, तो ये भी गलत हो गया। नाउ वी लेफ्ट विद ऑप्शन नंबर 3 और 4, दोनों में चेक कर लो। अब हम देखते हैं इन दोनों के बीच में, बस साफ कर देता हूँ, ये जो डिस्टेंस कम है, ये ज़्यादा डिस्टेंस है ना, मैं 2 लाइन से कर देता हूँ। यहाँ पर आप नोटिस करेंगे अगर यहाँ पर कम है, इसका मतलब ये एक लाइन कम है, ये ज़्यादा होनी चाहिए, हाँ ठीक है। यहाँ पर देखो कि ये लाइन ज़्यादा है, ये कम है ना, इसका मतलब ये गलत, ऑप्शन नंबर 3 एकदम सही है, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 5 ट्राई कीजिए आप, अगर सॉल्व होता है क्या। तो देखो करने के लिए क्या है, पहले तो मैं एक चीज़ देख लेता हूँ कि ये तो बच्चों बिल्कुल सेम ही है ना, अगर ये ऐसा क्यों से आ गया मेरे इमेज, ये तो बननी नहीं चाहिए। ये जो क्वेश्चन है इसमें देखते हैं इसमें क्या प्रॉब्लम है। अगर ये बन रहा है तो ये लाइन इधर आ गई, ये ठीक आ गया है, ये लाइन नहीं, कुछ कमी नज़र आई इसमें कि ये इसका मिरर इमेज क्यों नहीं है। अच्छा ये क्वेश्चन जो होते हैं मैं नहीं बनाता हूँ, तो मैं भी आपके सामने सॉल्व करता हूँ, ठीक है। हाँ बीच में देखता रहता हूँ टीम कैसा काम कर रही है, तो इसी तरह से फॉलो करोगे आपके लिए ईजी हो जाएगा। देखो मैं क्यों बोल रहा हूँ कि ऑप्शन नंबर 2 गलत है, भाई मुझे इतना बताओ, ये जो लाइन है इसके अलाइन तो नहीं है, बीच में गैप है ना, यहाँ तो लाइन की लाइन आ गया, इसका मतलब गलत है। मिरर के अंदर लेफ्ट राइट होगा सिर्फ इतना, कुछ जगह चेंज नहीं, ट्राई ना करेंगे अपनी, ये भी हट गया, ये भी हट गया। 3 और 4 में से एक सही होगा, दोनों मैच करा लो भाई।
क्या चीज़ हो सकती है? देखते हैं। मुझे लग रहा है कि ये इसकी छोटा है, ये बड़ा है। अब मैच करा लो, अगर छोटा बड़ा होगा ठीक है। अब कैसे वो चलेगा देखो, ये जो बड़ा ये वाला ब्लॉक है ये उसके नीचे वाले ब्लॉक के ठीक सेंटर में है। ये जो ब्लॉक है इसके ठीक सेंटर में है, इतना बड़ा बन गया है ना, इसका मतलब ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट वन। आई होप ईजी है समझना। चलो क्वेश्चन नंबर 6 ट्राई करते हैं। मुझे इतना पता है कि अगर यहाँ पर इस तरह से आए तो ये ऐसा आना चाहिए, तो ये हट गया, ये हट गया, हाँ सिंपल। तो ये तो नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये दोनों से बचा हुआ चेक कर लो इसमें क्या है एरर, और दोनों ही कॉमन लग रहे हैं मुझे तो। एक है, क्या है, यहाँ पर जो डिस्टेंस है थोड़ा बड़ा है, ये डिस्टेंस थोड़ा छोटा है ना। यहाँ पर देखते हैं कि मेरे हिसाब से ये जो डिस्टेंस है काफ़ी बड़ा है इन कंपेरिजन दिस फिल्म, तो ये ऑप्शन नंबर 1 सही है। अच्छा एक चीज़ और ध्यान रखना, ये जो साइज़ है प्रॉब्लम फिगर जो है, क्या हो गया, जो प्रॉब्लम फिगर है वो थोड़ी छोटी है और जो क्वेश्चन फिगर है वो थोड़ी बड़ी है ना, जिससे कि आप कुछ बच्चे मोबाइल फ़ोन में देखते हैं, तो मैं चाहता हूँ उनको भी क्लियर हो, इसलिए मैंने थोड़ा साइज़ बड़ा करवाया है, ठीक है। तो इसलिए आपको हो सकता है कि लगे सर बराबर ही है, नहीं, उसके प्रोपोर्शन वाइज देखोगे तो ऑप्शन नंबर 1 इज़ मोर अप्रोप्रिएट। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 चेक कीजिए। तो इसमें क्या चल रहा है, देखो ये क्या है ना, ये जो ऑप्शन नंबर 1 है, जो ये है ये कुछ नहीं है बच्चों, इसका वाटर इमेज है, बस मैंने एक्स एक्सिस ऐसा ले लूँगा तो ऐसा बन जाएगी। नहीं नहीं यार, नहीं नहीं, सॉरी सॉरी सॉरी, इसका कुछ भी नहीं है, सब गलत है। चलो ट्राई करते हैं सॉल्व करने की। तो मुझे इतना पता है कि 90 डिग्री ऐसा बनेगा तो ये ऐसा कुछ बनना चाहिए, ये तो कुछ उल्टा ही जाएगा, हटा दो इसको। इनमें से ये सही हो सकता है, ये वाला गलत हो गया ना, ये ऐसा सीधी होनी चाहिए। तो ऑप्शन नंबर 2 सही है या फिर ऑप्शन नंबर 3 सही है, दोनों में चेक कर लो कहाँ गलती है, इसमें डिफरेंस है, गलती से डिफरेंस है वहाँ चेक करो। ये क्या है, ज़्यादा स्पेस है, इसका मतलब ये वाला नहीं होगा, ऑप्शन नंबर 2 ही एकदम सही है। क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व करते हैं। तो इसका कैसे करेंगे हम लोग, मुझे पता है कि 1 2 3 लाइन है, तो देखो उससे कम तो नहीं, हाँ यार इसमें एक ही लाइन है, हटा दो। देखा, एक छोटी सी ऑब्जर्वेशन से क्वेश्चन एलिमिनेट हो गया, हटा दो इसको। यहाँ चेक करते हैं। अच्छा यहाँ पर मैं एक चीज़ नोटिस करता हूँ कि ये यहाँ पर आया हुआ है, ये है, यहाँ देखो, ये जो देखेंगे जो अंदर वाला जो ये वाला पार्ट है इसका बिल्कुल एक्जैक्टली अंदर है ना, लेकिन अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर मैच कर रहा है इस लाइन से, इसका मतलब ये ऑप्शन चला गया। ऑप्शन 1 और 2 में से ही सही है, अब चेक कर लो। और दोनों ही कॉमन है, हाँ जो डिफरेंस है यहाँ पर है। मतलब क्या है, इन दोनों में से अगर आप देखेंगे यहाँ पर जो 3 लाइनें हैं उनके अंदर जो स्पेस है दोनों के बीच में, दोनों के बराबर 3 लाइनों के बीच में स्पेस बिल्कुल कॉमन है। यहाँ पर देखेंगे ये थोड़ा कम है, यहाँ पर ज़्यादा है, यहाँ पर देखते हैं यहाँ पर ज़्यादा है कम है, हाँ इसका मतलब ये ऑप्शन गलत है, ऑप्शन नंबर 1 ही एकदम सही ऑप्शन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 वो ट्राई करता हूँ। 9 नंबर, चलो मैं 2 क्वेश्चन आप लोगों को दूँ। वैसे कुछ बच्चे मुझे कमेंट करते हैं तो आई रियली अप्रिशिएट फॉर दैट। तो अगेन आप पूरे बच्चों के लिए है क्वेश्चन जो लगातार फॉलो कर रहे हैं, मतलब अगर पहली बार आए तो आपको भी कमेंट करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 9 है, इसको आप बताना है इसका सही ऑप्शन क्या है। ऑप्शन 1 2 3 4 है, 2 क्वेश्चन में से बच्चों को देता हूँ लास्ट में, और मैं उम्मीद भी करता हूँ कि आप इसको सोच में सोल्व करेंगे। और क्वेश्चन नंबर दोनों मैच करा दिए मैंने, क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन का जवाब आपको देना है कमेंट सेक्शन में, ठीक है। आई होप कुछ समझने में कुछ आया होगा, कुछ अच्छी लगी होगी, अपना टाइम स्पेंड किया है यहाँ पर। तो अगर सही लगा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलना। अगले 5-6 महीने में बहुत कुछ पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, जीके थोड़ा सा जीके इंप्रूव करते हैं ना। चलो, सो थैंक यू फॉर योर टाइम, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।